परमानंद सुधारस मयाण के कलिमल मथनी पिता आरती अति पावन पुराण के विषय रसिक रस। श्री शारदायै नमः। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से दोस्तों स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत कथा का मेला ग्राम में जो है भव्य आयोजन चल रहा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों कल हवन और यज्ञ का प्रोग्राम है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनें। फूलों की सारी फूलों की अंगिया, फूलों की सारी फूलों की अंगिया, कैसी चूनर सजी है फूलों पे, कैसी चूनर सजी है फूलों पे। फूल के हार फूल के गजरे, फूलों के द्वार फूलों का बगला, कैसे झूमर सजे फूलों कैसे झूमर सजे फूलों। फूल सी श्यामा फूलों से श्याम, फूलों सी श्यामा फूलों से श्याम, फूलों सी श्यामा फूलों से श्याम, कैसी जोड़ी हमारी फूल के हार फूल के गजरे, कैसी सुंदर जोड़ी सजी है फूलों में। राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी राधा रानी, श्यामा प्यारी राधा रानी हमारी फूलों की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शारदायै नमः। श्री माता पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमः। शृणुयादिभिः विद्यारंभे विवाहे च से निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। ओम महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नहर्ता रिद्धिसिद्धिकर्ता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हते देवी नारायणी नमोस्तुते। आदिशक्ति भगवती देव्यै नमो नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते
दैत्यं धारयते बलिं छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशा कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। राधा दामोदराभ्यां नमः। भगवती वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वेभ्यो इष्टदेवता ग्राम देवताभ्यो नमः। आवाहितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाद्यद्वक्त्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। भगवते वेदव्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। निराजनं वर्धिकां प्रज्वाल्य आरती कपन परमानंद सुधारसमय फल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति आत्मज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक निरय रस रास विलासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम। निराजनं मे संतुष्टो भवतु मे प्रभो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शारदायै नमः। तो विलसितामसितांग शोभां श्रीवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शारदां भोज वदना वरदाम्बर सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय प्रणाम श्री शारदा, सो कंठ करो प्रवेश। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, इष्ट देवी जगजननी जगदम्बा मैया की, समस्त इष्ट देव ग्राम देव कुल देवताओं की, भक्त और उनके भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि सन्मुख हो मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बहि 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 गुफाओं में रह करके कंदमूल खा करके कष्ट से जीवन यापन कर करके हमारे लिए वेद बनाए हैं, पुराण बनाए हैं। किस लिए? कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, मनुष्य जीवन में सुख कैसे प्राप्त करता है और दुख प्राप्त किससे होता है। तो यह ज्ञान करने के लिए उन्होंने वेद और पुराण बनाए हैं कि यह धर्म है, यह अधर्म है, यह पाप है, यह पुण्य है, मनुष्य ने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यही तो नियम है ना। तो दो ही चीज विशेष वेद पुराण और शास्त्रों में मिलती है, एक कि करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए। जैसे धर्मम चरो, धर्म पर चलो, प्रमाद न करो। तो इस प्रकार शास्त्र कहते हैं कि ये करो और क्या न करो, दिवा माँ सापसी, दिन में नहीं सोना चाहिए, असत्यम माँ बदा, असत्य नहीं बोले, क्योंकि एक झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छिपाने के लिए फिर 10 झूठ बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। और जीत संसार में सदा सत्य की ही होती है, असत्य की जीत कभी नहीं होती। अगर असत्य की जीत होती तो कौरवों का ही राज्य होता आज तक, कौरव जीते रहते। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन धर्म और अधर्म के ये पृथ्वी पर भी किस पर टिकी है, धर्म पर टिकी हुई है। और जीत अंत में सत्यमेव जयते लिखे रहते ना, जीत सदा सत्य की ही होती है। सत्य को दुख जरूर मिलता है, लेकिन जीत सदा सत्य की ही होती है, इसलिए झूठ न बोले। तो ये शास्त्र में यही नियम बताया गया है। तो इसलिए इन वेद पुराणों को या तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो कहीं पर पुराण आदि लगते हैं, ज्ञानी के संसंग जो है संसर्ग में जाकर के, सत्संग में जाकर के हम लोग सीखें। तो यह करने मात्र से हमारे ऊपर जो ऋषि ऋण है वो ऋण दूर हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा ऋण कहा गया है पितृ ऋण। मनुष्य इन 2 ऋणों से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन पितृ ऋण से मुक्त ऐसे नहीं हो सकता है। तो यही मनु शत्रुपा अपने पिताजी से कहते हैं, मनु से जो है ब्रह्मा जी से, कि हे पिताश्री, आपने हमको उत्पन्न किया है, आप हमारे पिता हैं, आपने हमको पाला है, और पुत्र के ऊपर माता पिता का ऋण होता है। वो ऋण कितना भी कर्म करे तरता तो नहीं है, लेकिन वो ऋण उतरता है। माने ऋण कोई नहीं हो सकता माता पिता के ऋण से, चाहे कोई कितना भी करे, माता पिता का ऋण सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। लेकिन हाँ, पुत्र जिस प्रकार बाल्यकाल में माता पिता को, जो बच्चे को माता पिता की जरूरत पड़ती है, तो वही माता पिता फिर बूढ़े हो गए तो उन्हीं माता पिता को फिर बच्चे की जरूरत भी पड़ती है। जो 2-3 साल का बच्चा है ना, उसको माँ की जरूरत चाहिए, पिता चाहिए। बिना माता पिता के वह कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी बच्चों की जरूरत पड़ती है। तो बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करें, उनके मरने के बाद उनकी क्रिया आदि करें, और उनकी जो क्षय तिथि है, जो मृत्यु तिथि है, उस तिथि में श्राद्ध करें, गया में पिंडदान करें। पुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जिसमें यह 3 गुण कहे गए हैं। कौन कौन? जीवितो वाक्य कर्माणि, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानम च, त्रिवी पुत्रस्य पुत्रता। जीव जब तक माता पिता जीवित हैं, उनके वचनों का जो पालन करता है, जीवितो वाक्य कर्माणि, उनके जो है अच्छे वाणी से उनको सत्कार करता है। और क्षया है भूरि भोजनात्, जब वो मर जाते हैं, उनकी क्रिया चल रही है, या उनके श्राद्ध आदि में जो भोजन आदि कराता है,
इसके पहले के नियम था कि श्राद्ध आदि ने खवाई जान लो, इष्ट मित्रन बिरादरन खवाई जान लो, अचरन को खाऊं जी क्या पता नहीं चलने तो घर श्राद्ध दे सकर भी है कि नहीं। पहले निमंत्रण दिया जाता था, परिवार में बोल दो जो तो जा है कि नहीं। यज्ञ नहीं करे कोई, उस दिन शंख नहीं बजती थी श्राद्ध के दिन घर में। आजकल बगल में श्राद्ध सब, एक भैया का श्राद्ध हो, दूसरा भैया पत्तों ने चलो यहाँ श्राद्ध ले जा, बताता ही नहीं आदमी है कि नहीं। तो इसलिए क्षया है भूरी भोजनात्, जब वो नष्ट हो जाते हैं, मर गए, तो उनके बाद क्या करना है, उनको भोजन आदि करावो, उनको क्षय तिथि में श्राद्ध करें, तर्पण करें। और एक बार गया में जाकर के जो पितरों का श्राद्ध कर लेता है, त्रिभी पुत्र से पुत्रता, वही जो है पुत्र कहलाने के योग्य है। तो कहा आप हमें आज्ञा दे, आपने हमने पाला है, हमको पाला है महाराज, आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा तुम दोनों मेरा अगर वाक्य मानते हो, आपस में विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो, मैथुनी सृष्टि। तो पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी, मनु शत्रुपा ने विवाह किया। समय आने पर 5 साल में 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं का वर्णन कल आपने सुना है। आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण ही यज्ञ और दक्षिणा के रूप में उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की जो छाया से उत्पन्न हुए थे करदम जी, उनके साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई, नवदुर्गा के स्वरूप। 10वें पुत्र के रूप में कपिल हुए, जिन्होंने अपनी माँ को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के द्वारा माँ का मोक्ष हो गया। और तीसरी पुत्री जो हुई वो प्रसूति हुई, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की उस पुत्री जो प्रसूति थी, मनु की पुत्री, उनके गर्भ से 16 कन्याएं हुई। सबसे छोटी हुई सती, और सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने देह को त्याग कर दिया, क्योंकि अपने पति का वह अपमान सहन नहीं कर पाई। तो ये 3 कन्याओं की कथा कल आप लोगों ने श्रवण कर दी। तो परीक्षित ने पूछा महाराज अब आप हमें मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हुए उन पुत्रों की कथा सुनाइए। तो कहते हैं बड़े पुत्र हुए प्रियव्रत और छोटे पुत्र हुए उत्तानपाद। प्रियव्रत जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वह गुरुकुल में ही रहे, उनको ज्ञान हो गया। और ज्ञानी मनुष्य क्या करता है कि संसार में फिर फंसना नहीं चाहता है। उसको पता है कि हम अकेले ही आए हैं, संसार में कितना भी जोड़ लो और एक दिन जब संसार से जाएंगे अकेले ही जाएंगे। क्योंकि जब तक संसार में ये बोलने वाली शक्ति हमारे अंदर है ना, और जब तक शक्ति है तब तक पूजा जाता है, और जिस दिन शक्ति समाप्त हो जाती है उसको कोई नहीं पूछता है। तो उन्होंने विचार किया कि आया भी अकेले, जाना भी अकेले है, तो 4 दिन ये संसार में तेरे मेरे के चक्कर में क्यों फंसना है, गृहस्थ में जाना ही नहीं है। तो वहीं गुरुकुल में रहे, घर ही नहीं आए। मनु महाराज ने बहुत बार जवाब भेजा, बेटा घर आ जा, घर आ जा। उन्होंने कहा पिताजी ना, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत समय व्यतीत हो गया, पिता ने देखा वान जो है संन्यास वानप्रस्थ के लिए चले गए। 4 अवस्थाएं होती है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहले आदमी दुख क्यों नहीं पाता था, क्योंकि आदमी उम्र के अनुसार चलता था। 20, 22, 25 तक क्या रहता था, ब्रह्मचर्य में रहता था, और 22, 25 के बाद किस में चला जाता था, गृहस्थ में आता था। तो 50 साल तक गृहस्थ में रहे, और जो समय पर गृहस्थ में चला गया तो समय पर गृहस्थ से निवृत्त भी हो जाता है। अब 20 साल में अगर 22 साल में ब्याह हो गया तो 23, 24, 25 साल तक नंतिल्य हो गया। तो जब वो उम्र 50 साल हो तब तक नंतन को तो सालक हो गया, 25 सालक होगा नंतन को तो ब्याह हो जा, है कि नहीं। तो 50 साल तक उसने कन्या का कन्यादान कर दिया, लड़के का विवाह कर दिया, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर उम्र होती थी 51, 52, वन माने अब वानप्रस्थ को लगो। 51 साल से 74 साल तक वानप्रस्थ जीवन होता है, और 75 साल से ऊपर को क्या होता है, फिर संन्यास देने का वही अधिकारी होता है। तो देवी भागवत में आता है कि जो विरक्त नहीं है उसको संन्यास देने का अधिकारी नहीं है। विरक्तस्य अधिकारोस्ति संन्याते सर्वथा मतम। तो जो विरक्त हो गया है, माने जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही संन्यास ले सकता है। और जो विरक्त नहीं है, अभी भी मन में बहुत इच्छाएं हैं, वो सन्यासी ले बन जाएगा, फिर भी उसका पता नहीं होगा, उसका जो है ऊर्ध्व गति नहीं होगी, उसको अधिक गति ही होगी। तो मनु महाराज ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाया, विवाह कर दिया। उनका 2 विवाह हुए, अपना घर चले गए तपस्या करने के लिए। तो जब उत्तानपाद के विवाह हुए
तो दो पत्नियां हुई। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि तयोः सुरुचि प्रेयसु पत्युर न इतरा यत्सुतो ध्रुवः। दो पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी है सुनीति और छोटी पत्नी है सुरुचि। शास्त्र के अनुसार बोलने वाली बड़ी पत्नी, और छोटी है सुरुचि जो रुचि के अनुसार बोलती है। बड़ी ज्यादा सम्मान करता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, की बात बताती है। राजा कोई भी काम करे तो बड़ी पत्नी से पूछे, देवी मैं ऐसा कर रहा हूँ, सही है कि गलत है? वो कहती है महाराज ये सही है तुम करो, लेकिन ये गलत है ऐसा मत करो। क्योंकि राजा ही अगर गलत करेगा तो प्रजा क्या सुधार सीखेगी। क्योंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जब मनुष्य अपना आचरण सही करेगा तब दूसरों से कहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ही आचरण खराब होगा। अपना शराब पीमलो दूसरा तक कौन तो शराब न पीना, अपन बीड़ी पीमलो दूसरा तक उन्हें धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं। तो पहले अपना आचरण सुधारना चाहिए, तब दूसरों से कहने के वह योग्य बनता है। तो वो कहती है महाराज आप राजा हो, और राजा ही अगर गलत काम करेगा प्रजा को दंड कैसे देगा। तो राजा को गलत कामों से बचाती है। लेकिन राजा जब छोटी पत्नी के पास जाता है, छोटी पत्नी क्या करती है, राजा का रुचि के अनुसार बोलती है। अरे महाराज आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपको दंड कौन दे सकता है, जिसको दंड दोगे आप दंड दोगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राजा के दोस्तों इसी के साथ आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। दोस्तों कल श्रीमद् भागवत कथा का जो है अंतिम दिवस है, और हवन, विशाल हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आकर जो है प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। और कन्या पूजन, हवन और यज्ञ का जो है कल समापन दिवस है दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा का। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनिए। जय माता दी, जय माँ भवानी।